हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी प्री का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन अपने पास मैथ्स के। ठीक है, तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसमें कह रहा है कि एक महामार्ग है, एक रोड अपने को दी गई है। ठीक है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 90 है। ए से कार चलना आरंभ करती है और उसी समय बी से, जैसे ये अपने पास डिस्टेंस यहाँ पे आपको दी गई है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, एक दूसरे से जो दूरी है इनकी, वो है 90 किलोमीटर। एक बार एक कार यहाँ से चल रही है, इस साइड में जा रही है, दूसरी इस साइड में आ रही है, आमने सामने चल रही है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चले, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है पहले ही, तो ये 9 घंटे बाद मिलते हैं। यदि विपरीत दिशाओं में चले, आमने सामने जब चलेंगे ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, तब ये मिल रही है 9/7 घंटे में। ए और बी की अपने को स्पीड पूछी है। तो देखिए, एक तो ये है कि आप इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन उठा लीजिए, डिस्टेंस है इसमें इसका भाग दीजिए, टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, पहले ये यहाँ से चलना प्रारंभ हुई है, दूसरी बी से स्टार्ट हुई है, बी से चलना सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आके इस पॉइंट पे ए ने इसको यहाँ पे, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे इसको क्रॉस किया, यहाँ पे ये इसको मिल रही है सी पॉइंट पे, तो दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम है तो डिस्टेंस और आप ये जो स्पीड है, इनके रेशियो से भी, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपने पास रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्षिक चाल, यदि एक ही डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, माइनस। जैसे इसकी स्पीड s1 होगी, इसकी s2 होगी, तो रिलेटिव स्पीड की अपन बात करें, एक ही दिशा में जाएं तो चाल क्या हो जाती है, माइनस। और चाल आपको पता है ये क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी 90 किलोमीटर है, 9 घंटे का भाग देंगे तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड जो होगी, ये अपने पास आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये आमने सामने चल रही है, आमने सामने चले तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। डिस्टेंस वही है 90, क्रॉस इनको 90 करनी है रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, बीच की जो दूरी होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे टाइम दिया 9/7, 9 से कटेगा 10 बार, 7 ऊपर आ जाएगा, यानी ये आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिन दोनों स्पीड का टोटल 17 आएगा, डिफरेंस 10 आएगा। वो आपके पास एक ही ऑप्शन आ गया। दूसरा आप इनको सोल्व करेंगे, S2 से S2 कटेगा, 2S1 इक्वल टू 80, तो S1 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें दिया कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पे बेचता है। थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पे, दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपए में 15% की हानि पर बेचता है। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे प्रॉफिट लॉस में अपन पढ़ते हैं, ए बी को बेचता है, बी सी को, सी डी को, डी का आपको कॉस्ट प्राइस देता है। तो एक लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर निर्माता है, इसकी अपने को प्राइस निकालनी है निर्माता की। इसकी प्राइस मान लीजिए आपके पास एक्स है, ये 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110/100 में। तो ये इसका तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये थोक विक्रेता का क्या है, क्रय मूल्य। ये इसको बेचेगा 20% लाभ पे, तो कितने में, 120/100 में। फिर दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है 15% हानि में, यानी कितने में बेचेगा, जो भी इसने खरीदा उसके 85% में। ये जो अपने पास आएगा, ये दुकानदार बेच रहा है ग्राहक को, लेकिन ग्राहक क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो ये ग्राहक का क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस, और वो किसके बराबर है, 56,100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहां से 11 से कट जाएगा ये अपना 5 बार, फिर एक बार, ये आ गया 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 85 से काट सकते हो, 12 से भी इसको काट सकते हैं। 85 से अपन काटें तो 6 6 पंजो 30, यानी 3 बचेंगे, 8 से 48 और 3 51। तो कितनी बार कटा ये, 60 बार। अब 12 से 60 कट जाएगा आपका 5 बार, और ये 4 जीरो इधर आके 5 के चिपक जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 50,000। ओके, अगला देखिए। कह रहा है किसी गांव के कुल मतदाताओं की जो संख्या है, टोटल जो वोटर है वो 2000 है। पुरुष व महिला मतदाताओं का अनुपात 14 और 11 है। देखिए, टोटल 2000 है, रेशियो में टोटल कितना होगा, 14 और 11 25। तो 25 का मान 2000 है, यानी इसमें 25 का भाग दोगे तो एक रेशियो की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, मेल की यदि अपन बात करें
कि यहाँ पे रेशियो में 14, एक का मान 80, तो 14 का मान अपने पास आ जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 14 × 112 यानी 1120 अपने पास मेल है। फीमेल 11 × 80 कर दीजिए, 880। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि गांव में मतदान 90% रहा, यानी 2000 तो वोटर थे लेकिन सभी ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। ये जो वोटर थे टोटल 2000, इसमें से 90% ने वोट डाला है, तो 2000 का आप 90% निकालोगे, 9 दूनी 18। तो जो वोट कास्ट हुए हैं, जो वोट डाले गए हैं, वो आपके पास कितने हैं? 1800। ठीक है, यहां तक। अब कह रहा है इसमें कि ये जो वोट कास्ट हुए, इसमें 40% तो महिला वोटर हैं। ये जो 1800 वोट डाले गए, इसमें से 40% क्या है? महिला। तो कुल कितने प्रतिशत पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, पूछा है। देखिए ये जो 1800, इसमें 40% महिला है, तो बचे 60% वो कौन है? वो मेल है, पुरुष है। तो 1800 को आप 60% निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने, आदमियों ने वोट डाला है। 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 18 को 60 से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 108। तो कितने आदमियों ने वोट डाला? 1080 ने। टोटल थे कितने? 1120। तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 1120 में से 1080 ने डाला है, तो वोट 40 लोगों ने नहीं डाला, 40 आदमियों ने नहीं डाला। कितने में से? 1120 में से, और गुणा 100। परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगी, ये आपका 4 से कट रहा है, 28, 28 को 112। ठीक है, फिर 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 25/7 अपना इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता 6.4 लीटर और 21.6 लीटर है। यह आपको आयतन दिया है। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उनके आंतरिक त्रिज्या यानी रेडियस, मान लीजिए पहले वाले की R1 है, दूसरे की R2 है, तो ये जो रेडियस आपको दी गई है R1 R2, इनका रेशियो अपने को पूछा है। तो देखिए जब आप आयतन का रेशियो लोगे तो रेशियो में क्या होगा? जैसे इसकी R1 है, दूसरे की रेडियस R2 होगी, तो 2/3 पाई R2 क्यूब। तो 2/3 पाई आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी करना क्या है, यदि आपको रेडियस चाहिए है, तो ये जो आपको यहाँ पे जो आयतन होता है उसका आप क्यूब रूट लोगे, तो आपके पास किसका यहाँ पे आ जाएगा रेशियो? R1 R2 यानी इनकी रेडियस का। ठीक है, तो R1/R2 यदि अपन निकाल लें, ये तो क्यूब का अपने पास रेशियो है कितना? 6.4 और 21.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। क्यूब रूट लोगे आप तो R1/R2 इक्वल टू, देखिए 64 4 का क्यूब है तो क्यूब रूट 4, और 216 किसका है? 6 का। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2/3 या 2/3। ठीक है, रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशियो का अपन भिन्न में लिख सकते हैं, ये इस टाइप से रेशियो का साइन लगा के लिख सकते हैं, भाग में भी लिख सकते हैं, 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आर त्रिज्या के गोले से, एक आर त्रिज्या का गोला है इस टाइप से। ठीक है, इसमें अधिकतम आयतन का एक घन काटा गया। देखिए घन जब आप इसमें से काटोगे, सबसे बड़ा घन अपन यूं काटे इसमें से, तो होता क्या है, इस ये जो अपने पास है, ये इस गोले का व्यास होगा, डायमीटर होगा। गोले का व्यास आपको पता है 2 गुना त्रिज्या, कैपिटल आर मान लेता हूं मैं इसको। तो ये गोले का व्यास और इस घन का विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपकी। ठीक है, आर त्रिज्या के गोले से अधिकतम आयतन का घन काटा गया, उस घन से पुनः अधिकतम आयतन का गोला। देखिए पहले तो इस यहां तक की अपन बात करें, ये अपने पास आ गया कि 2r इक्वल टू √3 इंटू साइड। पूछा लास्ट में, देखिए पूछा किस टर्म में आपको आंसर है, सबसे बड़े गोले सबसे छोटे गोले के आयतन का अनुपात। अनुपात जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 तो दोनों में क्या होगा? कैंसिल। यानी ये जो अपने पास अनुपात आएगा, ये बड़े वाले की रेडियस जो होगी क्यूब, और छोटे वाले की रेडियस जो भी आपके पास आएगी, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या आएगा आपके पास? आयतन का। तो बड़े वाले की रेडियस तो अपन ने कितनी मानी है? r। ठीक है, छोटे वाले की निकालनी है। तो यहां से देखिए इस घन की जो भुजा होगी आपके पास, ये जो साइड होगी भुजा, ये क्या होगी? ये होगी 2r/3।
कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए कह रहा है कि ये जो आपके पास घन है अंदर गोले में, इस घन से पुनः अधिकतम आयतन का गोला काटा गया। ये जो घन था इसमें से क्या काट रहा है, वो वापस गोला काट रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो अपने पास इसकी भुजा आई है ना घन की, ये और ये गोले का व्यास होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहां से भुजा देखिए आपके पास आई है 2r/√3, ये बराबर होगा किसके, इस गोले के, ये जो अंदर गोला बना है इस गोले के व्यास के। तो गोले का व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो यहां से मैं इसकी रेडियस निकाल लूंगा, तो इसकी जो 2 से 2 कट जाएगा। आर के टर्म में लेके चलना है, कैपिटल आर, क्योंकि इसी से रेशियो पूछा है, यही तो कैंसिल आउट होंगे। तो यहां से अंदर वाले जो गोले की त्रिज्या आएगी वो आपके पास आ गई r/√3। ठीक है, ये अपना यहां से हो गया घन से पुनः अधिकतम गोला काटा गया। यहां तक अपने इसको सोल्व कर लिया। आगे देखिए, अब कह रहा है उस गोले से, ये जो अंदर गोला काटा ना, इस गोले से ये जो अपने पास गोला आ गया और इस गोले की ये रेडियस आ गई r/√3। इस गोले से अधिकतम आयतन का घन काटा गया। देखिए वापस घन काट रहा है, तो इसमें से जैसे स्टार्टिंग में घन काटा था वैसे ही इसका जो व्यास होगा घन सॉरी गोले का, और इस घन की जो विकर्ण होगी दोनों आपस में बराबर होगा। त्रिज्या आपके पास r/√3 है, तो इसका व्यास क्या होगा, त्रिज्या का डबल यानी 2r/√3। ये बराबर होगा इस अंदर वाले घन के विकर्ण के। तो ये होता है √3 गुना भुजा, इस घन की भुजा, ये अलग था घन। यहां से देखिए इस घन की जो भुजा होगी ये आपके पास √3 इधर आ जाएगा, ये होगी 2/3r। ठीक है, अब ये जो घन अपन ने काट लिया इसमें से, इन अंत में इस घन से वापस अधिकतम आयतन का गोला, अब इसमें से वापस एक गोला और काट रहा है। ठीक है, अंदर अंदर चल रहा है, ये जो घन आ गया इसकी भुजा आ गई, अब इसमें से क्या कर रहा है आपके पास, वापस एक गोला काट रहा है। तो यहां से क्या होगा, इस गोले घन की ये जो भुजा और इस गोले का ये व्यास दोनों बराबर होंगे। तो घन की भुजा क्या है, 2r/√3, और ये किसके बराबर होगा, इसके व्यास के। व्यास होगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 से 2 कटेगा, तो ये छोटे वाले की जो रेडियस होगी ये आएगी r/3। तो इसका क्यूब करेंगे तो कैपिटल R का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27। ये इससे कैंसिल होगा, 27 इधर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 27:1। ठीक है, तो ये आपको एक पता है, आगे से आगे सेम वही टर्म आपको आगे दोहराने थे बस। अगला देखिए, यहाँ पे दिया a कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा बराबर c है। पूछा है a क्यूब कोसेक की पावर 6 थीटा, देखिए इसका होल क्यूब दिया है, ये इसका होल क्यूब है। b क्यूब टेन की पावर 6 थीटा, ये इसका होल क्यूब है, और c क्यूब ये इसका होल क्यूब है। ठीक है, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे दिया आपको a कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, और c को भी मैं इधर ले आऊं तो माइनस c बराबर 0। आपने ये पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इनटू में आपको पता है होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी होता है लेकिन ये ऑलरेडी b माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी माइनस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म तो अपने को पूछा गया है, ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये a है पूरा आपके पास, ये पूरा b है, ये c है, तो यहाँ पे दिया a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। जब ये यहाँ पे आप 0 रख दोगे, ये इंटू में समथिंग कुछ भी इंटू में है, तो ये पूरा इसके बराबर में क्या आ गया, 0। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये माइनस वाला आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3abc। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 a की जगह है a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आंसर कोसेक में नहीं है तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह b इंटू टेन स्क्वायर, टेन होगा आपका साइन अपॉन कॉस इंटू सी, साइन से साइन कटेगा, ये आ गया 3abc और 1/cos यानी सेक स्क्वायर, तो ये होगा 3abc सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद है, पता है, तो बस इसमें आपको डायरेक्ट पता था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होता है, 3abc। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा ए तथा बी अलग अलग एक काम को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए है ये किसी काम को कर रहा है 20 डेज में, बी इसी को कर रहा है 15 डेज में। आप एलसीएम लोगे वो आएगा 60,
ए है वो एक दिन का जो काम होगा 60 में 20 का भाग दोगे 3, बी का होगा कितना 4। कह रहा है एक साथ तक वह 6 दिन काम करते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया किसने, ए प्लस बी ने। कितने दिन काम किया, 6 दिन। इसके बाद कह रहा है तत्पश्चात बी के स्थान पे सी को लगा दिया, यानी बी चला गया यहां से 6 दिन बाद और बी के स्थान पे कौन आ गया, सी। ए प्लस सी काम करेंगे और 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। यानी किसने काम किया फिर, 5 दिन ए प्लस सी ने। यहाँ पे देखिए ए और बी एक दिन में टोटल कितना कर रहे हैं, 3 + 4 7। तो 6 दिन में कितना करेंगे, 42। टोटल कितना है, ये कुल काम होता है एलसीएम 60, 60 में से आप 42 माइनस कर दीजिए तो शेष काम अपने पास कितना बचा, यहां से 18 है। ठीक है। अब देखिए सी का अपने को नहीं पता लेकिन ए का पता है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। कितने दिन किया सी के साथ, 5 दिन तो किया है। एक दिन में 3 करेगा तो ए है ये 5 दिन में कितना करेगा, 15। रिमेनिंग कितना था, 18। इसमें से ए अकेला 15 करेगा तो अब शेष काम कितना बचा, तो ये बचा 3। ये 3 काम जो है ये किसने किया, ये 3 यूनिट जो काम था ये सी ने किया कितने दिन में, 5 दिन में। तो 1 यूनिट करेगा 5/3 में। टोटल यदि इसको पूरा काम करना 60 यूनिट तो 60 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 20 × 5 100 दिन इसको पूरा करने में लगेंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 5x - 4y = 20 के लेखा चित्र के x अंतःखंड का मान। ये जो अपने पास होता है ये x होता है, ये आपके पास yx होता है, ये कोई रेखाखंड है। ठीक है, ये जो जैसे मान लीजिए इस टाइप से लाइन आपकी जाएगी, जब x की बात करें तो x पे क्या होता है, y आपका 0 होता है। जब यहाँ पे आप y को 0 रख दोगे, y को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 5x = 20। तो x का मान यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 4। जब आप x को 0 लोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -5। यानी ये जो रेखाखंड होगा, आपकी लाइन होगी वो इस टाइप से गुजरेगी। ठीक है, x पे y 0 होगा और x का मान यहाँ पे कितना है, 4 और 0। और ये पॉइंट आपका है, ये है 0 और -5। ठीक है, आपको पूछा x का अंतःखंड, तो ये कितना आपके पास 4 है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। और yx पे यदि आपको पूछता कि yx पे कितना होगा, तो yx पे ये रेखाखंड की लंबाई कितनी होती, 5। तो ये x पे पूछा तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए त्रिभुज दिया एक अपने को एबीसी, इसमें एंगल बी दिया आपको 15 डिग्री। ये जो बी पे कोण है ये दिया 15। इसके बाद अपने को कह रहा है बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी = बीडी। ये डी यहाँ पे है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो देखिए ये जो ट्राइंगल बनेगा आपके पास ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, यदि ए के दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण 15 तो इसके सामने ये कोण भी कितना होगा, 15। यदि एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, एडीसी पूछा ये, तो ये इस त्रिभुज एबीडी का बाह्य कोण है, बाह्य कोण इन दोनों के बराबर, तो 15 15 कितना, 30 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अगला देखिए एक आपको बार ग्राफ दिया है, कह रहा है 2002 से 3 तक कंपनी के खर्चे में कितनी वृद्धि हुई। 2002 से 3, 2 येरा 3 येरा, खर्चा यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 40 लाख है, कितना बढ़ गया 10, किससे 30 से। 1/3 परसेंटेज में होता है 33 से 1/3, सिंपल था। अगला देखिए 2002 में कंपनी के आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। 2002 ये रहा, कंपनी की जो इनकम है वो 40 लाख है। अब खर्चा देखिए 40 लाख कहाँ पे है, 2003 में, तो इसका आंसर 2003 होगा। नेक्स्ट देखिए कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा, यानी डिफरेंस लेना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे देखिए 10 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे वापस 10 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 25 लाख है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहा, 2004 में। ओके, अगला देखिए एक व्यक्ति 8% की हानि पे सामान बेचता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की थी, 8 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, वो 92 रुपए में बेचेगा। यदि उसने 10.5% के लाभ पे बेचा होता, यदि 100 रुपए की चीज को लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110.5 में, तो इसे 92.5 अधिक मिलते। यहाँ परसेंटेज में आप देखोगे डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है,
तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 18.5 में, परसेंटेज में। और एक्चुअल में रुपए में कितने के बराबर है? 92.5। तो ये जो 92.5 रुपए हैं, ये किसका मान है? ये है 18.5 का मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 12% लाभ है, 100 रुपए की चीज है, 12 का लाभ चीज कितने में बेचोगे? 112 में। तो 112 का मान अपने को निकालना था, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, देखिए 18 पंचो 90 और 5 गुना 5 25, ये डायरेक्ट 5 बार कट रहा है। 112, 12 गुना 5 60, तो ये आ जाएगा 560, इसका बी आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लॉस में इस टाइप के काफी क्वेश्चन कराए थे, एक पूरी क्लास में इस टाइप के आपको करवाए थे। अगला देखिए, 15,000 रुपए की राशि है, इस पे 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन समझना, कहीं आप 2 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हो और 3 साल का, उनका डिफरेंस नहीं है। केवल जो दूसरे साल, पहले साल जो ब्याज मिला वो काउंट नहीं करा, ओनली दूसरे साल का ब्याज। और फिर उसके बाद केवल तीसरे साल का, 3 साल ब्याज पे दिया, पहले क्या मिला, दूसरे साल में क्या मिला, कोई मतलब नहीं, खाली तीसरे साल का निकालना है। और दूसरे, उनका डिफरेंस पूछा है। तो ये अपने पढ़े थे इस टाइप के। मूलधन आपको दिया 15,000। पहले साल की बात करें तो इसका 16%, 16% यानी 16/100 किसका? 15,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 गुना 15, तो 15 का वर्ग 225 और प्लस 15 240 और 1 जीरो। तो पहले साल इसका अपन 16% निकालें तो ये होगा 2400, ठीक है। फिर आपको यही बताया था 3 साल है तो ये तो 3 बार मिलेगा ही मिलेगा आपको, यही बताया था। ये तो प्रिंसिपल पे तो हर साल मिलेगा ही ब्याज, तो 2400 2400 2400। तो पहले साल तो खाली 2400 ब्याज होता है, सिंपल और कंपाउंड दोनों इक्वल। दूसरे साल क्या होगा, ये जो पहले साल ब्याज मिला 2400, इस पे भी 16% मिलेगा, तो 2400 का अपन 16% निकालें। तो यहां से देखिए 2 जीरो कट गई, 16 चौक 64, 6 16 दूनी 32, 32 6 38, यानी इस पे इसको मिलेगा 384 रुपए। तो ये आपके पास कौन सा आ गया? केवल दूसरे साल का ब्याज, ये पहले का। तीसरे साल क्या होता है, जो पहले ब्याज मिल चुका इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो ये जो 2400 है इस पे भी मिलेगा, पहले साल वाले पे कितना? 384। इस 2400 पे भी मिलेगा 384, और इस 384 का भी मिलेगा कितना? 16%। अब देखिए आपको ये अपन ने 3 साल का ब्याज निकाल लिया यहां तक। अब आपको क्या पूछा है कि ये जो दूसरे साल का ब्याज था केवल, और ये जो तीसरे साल का ब्याज है केवल, इन दोनों का डिफरेंस माइनस पूछा है। जब माइनस करोगे तो 2400 2400 कैंसिल, 384 384 कैंसिल। तो ये जो कैलकुलेट करेंगे अपन, एक तो 384 बचा, प्लस आपके पास बचेगा 384 का 16%। देखिए मैं सभी को इसलिए नहीं गुणा करके पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट देखेंगे आप अलग अलग हैं, 2 के पॉइंट में 2 के अलग हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब मैं 100 का भाग दूंगा तो 2 पे पॉइंट आ गया। अब 6 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो यहाँ इकाई अंक 6 चौक 24 4 आएगा, और पॉइंट भी आएगा। तो 2 पे पॉइंट लगेगा और इकाई अंक 4 आएगा, तो वो ये रहा। तो पूरा आपको सोल्व ही नहीं करना, आपका डायरेक्ट बी आंसर आ गया। या आपको सोल्व भी करोगे तो भी आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसलिए मैंने इस टाइप से इसको आगे सोल्व नहीं किया। ओके, अगला देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। बोर्ड मास का रूल लगेगा, आपको पता ही है, हर पेपर में अपन इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद का मतलब गुणा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ये पूरा दिया गया आपको। यहाँ पे देखिए ये है 5 प्लस, देखिए यहाँ पे का होता तो का को सोल्व करते, इसके बाद भाग को। तो भाग का मतलब क्या है? 3 भाग देना है 5 का, 3/5, फिर गुणा में आपके पास है 5, ठीक है। पहला ब्रैकेट खत्म। तो 5 से 5 कटेगा, यानी 5 + 3, इसका जो ब्रैकेट का आंसर आएगा वो आएगा कितना? आपका 8। ये ध्यान रखना, पहले भाग सोल्व करना है। यदि आप पहले गुणा कर देते 5 गुना 5, तो 3/25 आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद है भाग। यहाँ पे देखिए पहले किसको सोल्व करेंगे? इस को। का मतलब होता है गुणा, और गुणा करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप गुणा का निशान लगा के फिर भाग को सोल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। तो 4 गुना 4, यानी इसकी जगह मैं 16 लिखूंगा। इस ब्रैकेट को मैं देखूं क्या आएगा, 4 गुणा 4 भाग, का को मैंने सोल्व किया, 4 गुना 4 16, फिर है प्लस 4 भाग 4 गुणा
4, ये ब्रैकेट में सेकंड वाले में। इसको सोल्व करें तो पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो ये हो गया 4 गुणा 4/16 प्लस 4/4 गुणा 4। 4 से 4 कटेगा, 4 गुणा 4 16 कट गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो 4 और 1 5, यहाँ आपका आ गया 5। फिर है का, ये भाग 3 भाग 3 और का मतलब गुणा 6, तो पहले इसको गुणा करेंगे, 3 गुना 6 18, तो ये आएगा 3/18, तो ये आ गया अपना कितना 1/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया 1/6। अब देखिए पहले यदि आप इस भाग को सोल्व कर लेते कि आपने का की जगह गुणा लगा दिया कि अब इसको ऑपरेशन कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, 3 में भाग दिया आपने 3 का और गुणा 6 से किए, तो आपका आंसर उल्टा 6 हो जाता, जबकि कितना है 1/6। तो ये ध्यान रखना, का सोल्व करना तो पहले उस का मल्टीपल करना है अपने को, ठीक है। भाग है यहाँ पे 5 और का को पहले सोल्व करेंगे, का मतलब 1/6, ठीक है। तो ये हो गया 5/6, ये आ गया 8 भाग 5/6। अब भाग को सोल्व करोगे तो ये बदलेगा किसमें, गुणा में, 6/5। 8 छिकी 48/5, 9 बार भाग गया 45, बचे कितने 3/5। तो ये इसका आंसर होगा। बोर्ड मास का रूल लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है जल्दबाजी में आप थोड़ा गलत भी कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो 80 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, अगली 5 का 82.5 है। देखिए 13 का औसत दिया आपने को कितना 80, तो 13 गुना 80, ठीक है। 13 अंठी 104, तो यह आ गया टोटल 1040। फिर है पहली 5 का 74.5, ये तो टोटल सभी का आ गया 13 संख्याओं का। फिर 5 का देखिए एवरेज है 74.5, तो इनटू करेंगे टोटल आ जाएगा, तो ये हो गया 70 गुना 5 350, फिर 5 गुना 4 20, तो 370 और 25 यानी 372.5। फिर अगली 5 का दिया 82.5, तो 8 गुना 5 40 यानी 400, 5 दूनी 10, 410, तो ये आ गया 412.5। तो इन 10 संख्याओं का मैं देखूं टोटल कितना आ गया, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 785, ठीक है। सभी संख्याओं का कितना था 1040, 10 का 785 है, तो शेष जो आपके पास 3 संख्याएं बची है ना, शेष 3 संख्याएं आगे की 11, 12, 13, उन 3 संख्याओं का टोटल आप देखोगे तो 215, तो ये बच गया अपने पास, ठीक है, और 40 ये, तो ये हो गया 255, ये बचा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 3 संख्याएं हैं अपने पास 11वीं, 12वीं और 13वीं, ठीक है। 13वीं संख्या जो है इसको मैं x मान लेता हूं कि ये मेरे पास x है, तो देखिए 12वीं संख्या से 13वीं से 6 कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 6। 11वीं 12वीं से 6 अधिक है, तो इसमें 6 जोड़ोगे तो ये -6 +6 कैंसिल, तो ये भी x आ गई। यानी 11वीं संख्या और 13वीं संख्या दोनों बराबर है x और x। पूछा है 11वीं और 13वीं का औसत यानी x का मान निकालना आपको। इन तीनों का टोटल अपने पास है, तो तीनों को अपन ऐड कर दें। जब इनको ऐड करोगे तो x x x 3x -6 बराबर 255 है। ये 6 इधर आगे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 261। 3 से कट जाएगा, 8 3 24, 7 3 21, तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 87। ओके, ठीक है भाई। संख्या यदि बराबर है ना, जैसे दो संख्या आपके पास, एक 2 है दूसरी भी 2 है, इनका एवरेज निकालोगे आप तो वो भी 2 ही आएगा। मेरी बात समझे, संख्या 3 3 3 है, इनको एवरेज निकालो, तीनों का जोड़ोगे 9, 3 संख्याएं भाग दोगे तो भी एवरेज कितना है 3। तो दोनों x x है, तो इनका एवरेज भी x ही होगा। ये नेक्स्ट जो अपन कल से पढ़ेंगे एवरेज, उसमें ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल ही स्टार्ट करेंगे एवरेज। अगला देखिए, यहाँ पे दिया यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 है, तो इसका मान अपने को पूछा है। थोड़ा सा इसको देखें अपन, यहाँ पे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी है। फिर आपको दिया गया देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको पता है क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ऐसे इसका क्या होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। जब इन तीनों को प्लस है बीच में तो जोड़ोगे
तो देखिए 2 बार ए स्क्वायर आ रहा है, 2 बार सी स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, और ये 2ab 2bc 2c सभी में 2 आ रहा है, तो इस 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं बाहर ही। ठीक है, 2 को मैं बाहर ही ले लेता हूं कॉमन। 2 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बचा। 2 से 2 कट गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान तो नहीं है, इसका मान अपने को निकालना है, फिर इंटू करना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है 20, तो यहाँ पे रख दीजिए 20। माइनस यदि मैं कॉमन ले लूंगा इन सभी में तो अंदर प्लस बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 8, तो 20 माइनस 8 कितना आ गया 12, तो ये आ जाएगा। इसका a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे निकालना है और 12 से गुणा करना है। अब देखिए सभी 12 के मल्टीपल है क्या, ये 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का है, ये दोनों नहीं है। यदि 12 का एक ही मल्टीपल होता है तो डायरेक्ट अपन टिक कर देते हैं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब इसका मान दिया आपको कितना 20, प्लस इसका भी मान दिया 8, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया इसका मान कितना 36। ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 36 का रूट कितना आ जाएगा 6, तो 12 गुना 6 इसका आंसर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ओके, यदि a के मल्टीपल होता तो डायरेक्ट आप उसको टिक कर देते। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ये जो अपन अभी कल ही जो पढ़ी थी क्लास परमेकरण की रेशनलाइजेशन की, सेम वही यहाँ से भी आपको परमेकरण करना होता है। अब विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। नीचे आपके पास है साइन थीटा, यहां से इन दोनों में मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको प्रश्न दिया है। अब देखिए यहाँ किसका साइन है नीचे माइनस का, तो मैं इंटू कर दूंगा प्लस वाले से, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सोल्व कर लेंगे, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा साइन कोस में दिया है तो थीटा की मैं वैल्यू डायरेक्ट मान सकता हूँ कितनी 45 डिग्री। ठीक है, 45 यहाँ रखूंगा। आपको पता है साइन कोस दोनों 45 पे बराबर होंगे, 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2, ये तो कट गया, ऊपर बचा अपने पास 1। नीचे साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 माइनस 1, तो ये तो कितना हो गया 2√2, सॉरी 2/√2 माइनस 1। तो यहां से आप √2 एलसीएम ले लेते हो, तो ये होगा 2 माइनस √2, ये √2 ऊपर आ जाएगा। और इसका यदि परमेकरण कर दो तो विपरीत चिन्ह से गुणा करोगे प्लस वाले से, तो नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 2, नीचे तो आपका बचेगा 2। ठीक है, ऊपर देखिए ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 2, यानी ये 2 मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे तो √2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा +1, ये कट गया, यानी आंसर आपका आना चाहिए √2 + 1। ठीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट आप इसी को यहाँ भी लिख दोगे, 2√2 पता है एलसीएम आएगा √2 वो ऊपर आ जाएगा, ये होगा 2 माइनस √2, ये डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हैं। अब देखिए सेक 45 कितना होगा, एक √2 और साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ये तो आंसर आ रहा है 1, ये तो नहीं होगा, आंसर आना चाहिए √2 + 1। ठीक है, ये तो नहीं होगा। सेक थीटा आपको पता है कि √2 और टेन 45 1, तो ये तो आ गया √2, ये भी नहीं होगा। सेक थीटा √2 और टेन थीटा 1, तो ये √2 + 1 यानी सी इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट बेसिक से करना है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 8x³ माइनस 27y³, ये है भाग में 2x 3y। देखिए ये इसी का क्यूब है, 2x का क्यूब है और ये 3y का क्यूब है, यानी a³ माइनस b³, और a³ माइनस b³ आपको पता है ये क्या होता है a माइनस b, यानी 2x माइनस 3y, ब्रैकेट में a² यानी 4x²,
प्लस ए बी, तो 2 × 3 6 XY प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, अपोन में आपको भाग में दिया है 2x - 3y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बराबर में आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bxy और प्लस cy स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने सोल्व किया है। कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के गुणा में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में 4 है, तो a का मान कितना आ गया 4। एक्स वाई के गुणा में 6 है, यहाँ पे b है, तो b का मान कितना आ गया 6 और c का मान कितना आ गया 9। अब यहाँ पे रख देंगे, ये तो हो गया 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 9 14, और इसमें से 9 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। ओके, कंपेयर करना है इसको फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या है, ये 88 से भाग दिया तो इसका मान पूछा है। देखिए 88 का यदि भाग जाएगा तो इसकी अपन गुणनखंड करें 8 और 11, यानी इस संख्या में 8 का भाग भी जाएगा और 11 का भी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 8 का जाएगा तो उसमें 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, समझे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस संख्या को 2074x4y2। 11 के यदि भाग जाएगा तो सम और विषम स्थानों का अंक कर लें, या एक छोड़ के एक अपन डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा बराबर, उनका 0 आएगा। यहां से देखिए 2 4 6, 6 4 10, 10 और 0, यानी इनका योग तो आ गया 10। 2 और 7 9, 9 प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस 9। तो इनका ये जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाए। अब देखिए 0 पॉसिबल है क्या, क्योंकि यदि सिंगल डिजिट नंबर भी होगा 0 0 होंगे तो भी 9 में से 10 गए, नहीं आएगा 0। एक और एक, एक लेंगे एक, एक 0 लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 0 आ जाए, ठीक है। तो ये तो या तो इनका डिफरेंस क्या आ जाए अपने पास 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल जैसे 11 आ जाए, या अपने पास 22 आ जाए इस टाइप से। तो 22 पॉसिबल है क्या, यदि ये मैक्सिमम 9 होगा, ये 9 होगा, 18 और 9 27 डिफरेंस लेंगे, 27 में से 10 गए 17, यानी 22 तो नहीं आ सकता, 11 आ सकता है। तो या तो 0 हो सकता है या 11, ठीक है। अब 0 डिफरेंस कब होगा, जब आपके पास x प्लस वाई यानी कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 9 और 1 10, 10 में से घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब ये कह रहे संख्या में 8 का भाग भी जाएगा, 8 का भाग जाएगा तो ये जो संख्या होगी 4y2, यदि इसमें 8 का भाग जाएगा तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई आपका 1 है, तो ये 0 हो, ये 1 हो, तो ये यदि मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो 8 पंजो 40, 1 बचेगा 12, इसमें भाग नहीं जाएगा। 0 लूंगा तो भी नहीं जाएगा, 2 बचेगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि अपना कितना आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ सकता है, तो इसके बाद इसका डिफरेंस कितना आ सकता है 11 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका अंतर लें तो ये तो 9 घट जाएगा, कितना बचा 1, ये आगे जाएगा, तो x प्लस वाई का जो मान है वो आपके पास कितना आ सकता है 12। अब 12 के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी वो अपन यहाँ पे देखें। मैक्सिमम x कितना हो सकता है 9, ये 9 हो और ये 3 हो, 9 3 12 बनेगा, ठीक है। ये 8 हो, ये 4 हो, तो भी 8 4 12, ये 7 हो, ये 5 हो, तो 7 5 12, ये 6 हो और ये भी 6 हो, तो 6 और 6 12, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे यदि 9 होगा तो ये होगा 492, भाग देंगे 8 का, 6 बार जाएगा 48, एक बचेगा 12 में नहीं जाएगा, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। यदि 8 लेंगे यहाँ पे तो 6 बार गया 48, फिर 2 बचेगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। यदि यहाँ पे मैं 7 लूं तो 47 में भाग दूंगा 472, 8 का भाग दूंगा पहले 47 में, 5 बार गया 40, बचेंगे 7, 2 उतारेंगे 72, 72 में जा रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है। या यहाँ पे 5 ले लें तो 8 पंजो 40, बचे 5, 52 में तो नहीं जाएगा, लेकिन y का मान कितना हो सकता है 7 हो सकता है, और x का मान 5 हो सकता है। फिर ये चेक करें 6 और 6, तो ये 462 होगा, 6 बचेंगे 62, इसमें तो जाएगा नहीं। तो आपके पास x और y का मान आ गया कि y का मान तो 7 है और x का मान कितना है 5, यहाँ पे रख दीजिए। तो 5 गुना 4 20, और y का मान कितना है 7, तो 7 ये 21, x का मान कहीं कहीं गड़बड़ की है, तो ये अपने पास इसका आंसर आना चाहिए 20 प्लस 21 यानी 41, तो 41 तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा चेक करते हैं अपन, स्टार्टिंग की 1 की डिजिट अपन ने चेक की थी, है ना। यदि यहाँ पे 4 होता तो 8 पंजो 40, 4, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये 3 रख के देखते हैं 432,
8 का भाग देंगे 5 बार, 40 बचेंगे 3, 2 32, यानी इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो y का मान इसके अलावा 5 और 7 के अलावा y का मान 3 हो सकता है और x का मान 9 हो सकता है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 9 गुना 4 36 और 3 गुना 3 9, 36 और 9 45। हाँ, ये आंसर में। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो इसका आंसर 41 हो या इसका 45 हो। तो 45 अपने को ऑप्शन में दिया है, 41 नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा केंद्र O वाले एक वृत्त में एक अपने पास सर्कल दिया गया है। यहाँ पे P पॉइंट है, PQ और PR इसकी दो जीवा है, PQ और PR। O इसका सेंटर है। कह रहा है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई, इनकी जो लंबाई है ये 12 है। PO, ये जो P से O को मिला दें, और QR को S पे काटता है PO, ये इसको काटेगा जीवा को। ये जो जीवा है केंद्र से यदि जीवा को अपन इसको इस पे लंब डालें, इसको मिलाएंगे तो इस पे लंब होगा। ठीक है, S पे काटती है। तो ये जो OS है इसकी लंबाई अपने को पूछी है। देखिए मैं इसको मिला देता हूं Q से O को, तो ये इसकी रेडियस होगी, और ये रेडियस यहाँ पे दी हुई कितनी है 10। ये मेरे पास 10 है। ये O से X में मान लेता हूँ कितनी X है, और Q से S जो मेरे पास है वो मेरे पास कितनी है Y, ये भी 90 है। आपको पता है P से O इसकी पूरी रेडियस होगी, वो 10 है। P से S कितनी बची, 10 माइनस X। अब देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, एक ऊपर वाला है QSP या PSQ बोल दो, और एक ये नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल है OSQ। इन दोनों में अपन पाइथागोरस से कर्ण की लंबाई निकालें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें देखिए 90 के सामने कर्ण ये है, तो 12 का वर्ग 144 बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस ये लंब 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 10 का वर्ग तो 100, एक्स का एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab ने 10 दूनी 20x। 100 इधर आके माइनस होगा तो ये होगा 44 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x। एक इक्वेशन आ गई। दूसरे वाले की अपन बात करें, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है OSQ, इसमें कर्ण ये है 10, तो इसका वर्ग होगा 10 का वर्ग 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स वाई में। इनको एक दूसरे में से घटा दो, किसी में से भी। इसको मैं घटा रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। 100 में से 44 गए तो माइनस के अपने पास कितने बचे 56, और इधर माइनस के 20x। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 28 बार, 10 का भाग दोगे तो ये x का मान आ गया डायरेक्ट कितना 2.8। यही अपने को पूछा था OS की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 आदमी ये किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, 5 दिन तक कार्य कर लिया। देखिए ये टाइम एंड वर्क में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए कि 5 दिन यदि इन 18 आदमियों ने काम कर लिया तो इनके लिए शेष काम कितने दिन का बचा, 4 दिन का। ये वही क्वेश्चन है कि 18 आदमियों के लिए 9 दिन की भोजन सामग्री थी, और 5 दिन के बाद कुछ आदमी आगे या चले गए। अब कह रहा है 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए, 6 और आ गए तो कितने हो गए 24। तो शेष काम उन्हें कितने दिन करने में टाइम लगेगा, शेष काम मान लीजिए कितने दिन में करेंगे x में। डायरेक्ट यहां से काट दीजिए, 4 से 6 बार और 6 से 18 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 3। ठीक है, ओके। अगला देखिए। कह रहा है कि 1200 कर्मचारियों वाले कार्यालय में शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात है 8 और 7, 8 7 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू आपको 1200 दी है, तो 15 का भाग दोगे तो एक रेशो का जो मान है 15 × 120 आ गया 80। ठीक है, कुछ नए कर्मचारी हैं जिनमें 20 ग्रामीण है के शामिल हो रहे हैं। देखिए पहले एक का मान 80 है ना, तो यहां से 80 को मैं 8 से गुणा करूंगा, तो शहरी जो मेरे पास होंगे ये आगे 640, और ग्रामीण की यदि बात करें अपन तो 7 गुना 80, ये आगे 560। अब कह रहा है कि ग्रामीण तो 20 और आगे, तो इसमें हम 20 जोड़ दिए, 560 प्लस 20। शहरी नहीं पता कितने हैं, तो मैंने मान लिया कितने आगे x। अब ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आ गया 5:4 के। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हो
कि ये जो 560 प्लस 20 यानी 580 है वो कितने रेशियो का मान है, 4 का, और ये 5 का मान अपने को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो 1 का मान निकालना है मेरे को। डायरेक्ट ये 4 से कट रहा है तो 4 से भाग दे दूंगा, या 560 और 20 580 में 4 का भाग दे दो, बात एक ही है। या यहां से डायरेक्ट काट दूं तो 14 बार यानी 140, और ये 5 बार, तो 1 का मान कितना आ गया, 145। ठीक है, एक रेशियो का मान। यहाँ पे कितने रेशियो हैं, 5, तो 1 बराबर 145 है, तो 5 बराबर कितना आएगा, 145 गुना 5। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेंगे। 14 पंजो 70 और 5 गुना 5 25, तो ये आ गया अपने पास 725। 725 टोटल होंगे, जिसमें से पहले 640 है अपने पास, तो बचे कितने, 60 और 25 85, इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपके पास x का मान आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला देखते हैं यहां से। कह रहा है ए और बी द्वारा एक साथ किसी काम की छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए निवेश किए गए दोनों के द्वारा। वर्ष के अंत में 2,000 रुपए का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से 600 रुपए लिए। देखिए 600 रुपए बी को मिले हैं, तो ए को कितने मिले, 1400, बी को मिले 600, टोटल कितने थे, 2,000 हो गए। यहां से प्रॉफिट का अपन रेशियो निकालें तो ये आ गया 7:3। ये जो लाभ का अनुपात है, यदि आपका समय बराबर होगा तो लाभ का अनुपात और जो रुपए लगाते हैं दोनों का अनुपात बराबर। रुपए कितने लगाए, टोटल 15,000, तो जो प्रॉफिट का रेशियो ना वही यहाँ पे अमाउंट का रेशियो होगा। तो टोटल 7 और 3 10 का भाग देंगे, ए का पूछा है तो 7 से गुणा कर देंगे। 15 गुना 7 105। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10,500। या ए का जो रेशियो वो 7 है, 7 के देखिए मल्टीपल एक ही था सी, तो आपका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। एक नई वस्तु शामिल करने पे औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, तो नई वस्तु का वजन। देखिए नई वस्तु का वजन, पुराना औसत 18, बढ़ रहा है तो प्लस करते हैं और घट रहा है तो माइनस। कितना घट रहा है, 500 ग्राम यानी आधा केजी। 12 पहले थे, एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 13। तो ये 2 से कटेगा 6.5, 18 में से 6.5 घटा दो, ये आ गया 11.5, ये इसका आंसर होगा। ये अपन जो नेक्स्ट कल से क्लास होगी औसत, उसमें सब पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे अपन ने डिटेल में इनको सोल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन।